डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे 12th बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और यह जो पॉइंट्स है हम चैप्टर वाइज लाएंगे डे बाय डे। और यह पहला चैप्टर जो आज हम लेकर के आए हैं वह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, वह है जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आइए, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करके लिए हैं, या ABCD ऑप्शंस करके हमने नहीं लिया है, उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता। और इस पॉइंट्स के मदद से हम ये देखेंगे कि एक पॉइंट्स जैसे है कि बॉक्साइट इज द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो एक पॉइंट्स में मिनिमम 2 क्वेश्चंस बन सकता है कि बॉक्साइट किसका ओर है, किस मेटल का ओर है, तो एल्युमिनियम का है। या हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एल्युमिनियम को किस ओर से हम प्राप्त करेंगे, तो एल्युमिनियम का इम्पोर्टेंट जो अयस्क है ओर से है वह बॉक्साइट है। तो इसको 2 तरीके से पूछ देगा। बॉक्साइट इज द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ ए में एल्युमिनियम, बी में कॉपर, सी में आयरन, डी में जिंक। यदि आप इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं तो निश्चित रूप से टिक लगाइएगा कि यह एल्युमिनियम का है। या दूसरे तरीके से ये भी पूछ देगा कि एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हिच ओर, बॉक्साइट, कॉपर पायराइट, जिंकाइट, मालाकाइट, ETC। तो इस तरह से यदि ये दे देता है, यदि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जान रहे हैं तो इजीली आप लिखेंगे कि एल्युमिनियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लाए हैं, और इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप पॉइंट वाइज यदि 10-20 बार पढ़ लेते हैं तो आप, जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री कुल 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में 30 मार्क्स जो है वह प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए होता है, और रेस्ट 70 मार्क्स में 35 मार्क्स का जो है वह ऑब्जेक्टिव होगा। और 35 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें भी जो है 50% का जवाब देना होगा, यानी 70 क्वेश्चंस जो होंगे वह 1 मार्क्स का होगा। ईच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होगा वह 1 मार्क का होगा। तो आपको 50% का जवाब देना है, 35 का जवाब देना है। तो 35 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव के होंगे वह ऑब्जेक्टिव्स के होंगे 35 क्वेश्चन। रेस्ट 35 मार्क्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स का होगा। उसमें आपको 10 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा जो 2 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और 18 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं। और लॉन्ग टाइप में आपको ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, जो 6 क्वेश्चंस होते हैं, और 3 क्वेश्चंस आपको जवाब देना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केमिस्ट्री को यदि पूरे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कुल 100 मार्क्स, 30 प्रैक्टिकल, 35 ऑब्जेक्टिव्स, 22 मार्क्स क्वेश्चंस, एंड 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो लॉन्ग टाइप का जवाब देना है। तो ऑब्जेक्टिव जो है चूँकि 50% है थ्योरी पेपर में, तो आपको यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के मदद से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और यह जो मेरा अनुभव है बहुत दिनों का, मैं लगभग 10 इयर्स से 12th बोर्ड का जो है कॉपी जांच में जाता हूँ, और अपना जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पे हमने इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बनाया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट से आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो भी पूछा जाएगा, हमें लगता है कि आप ऑलमोस्ट बना लेंगे। तो निश्चित रूप से इसमें से पूछेगा, आप इसको अच्छा से देखें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरा जो वीडियो जाएगा वो इजीली आप तक पहुंच जाए। लाइक करें। इसके बाद आपको जो है
यहाँ पर दूसरा पॉइंट है फ्रॉथ फ्लोटेशन इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन का यूज जो हम करेंगे यह सल्फाइड ओर्स के लिए है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि सल्फाइड ओर्स का जो हम कंसंट्रेशन करेंगे किस मेथड से करेंगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन से। तो हम ईच पॉइंट में मिनिमम 2 क्वेश्चंस देखते हैं। कॉपर पायराइट इज द इम्पोर्टेंट ओर्स ऑफ कॉपर। कॉपर का इम्पोर्टेंट जो ओर्स है वो कॉपर पायराइट है। डोलोमाइट इज द ओर ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है का इम्पोर्टेंट ओर्स डोलोमाइट है। कार्बोजन इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन। कार्बोजन किसका मिक्सचर है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का है। मालाकाइट इज द ओर ऑफ कॉपर। मालाकाइट कॉपर का ओर है। हेमाटाइट इज द ओर ऑफ आयरन। यह काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है कि आयरन का एक्सट्रैक्शन हम किस ओर से प्राप्त करते हैं, तो हेमाटाइट से करते हैं। और लॉन्ग टाइप में भी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन अक्सर पूछता रहा है। उसके बाद साइनाइड प्रोसेस, यह काफी पूछता है कि गोल्ड और सिल्वर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वह है साइनाइड प्रोसेस। गोल्ड और सिल्वर को किस प्रोसेस से प्राप्त करेंगे, साइनाइड प्रोसेस से। या साइनाइड प्रोसेस किस मेटल के लिए यूजफुल है, तो गोल्ड और सिल्वर के लिए है। स्लैग फॉर्मेशन किस मेटल के एक्सट्रैक्शन में होता है, तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में होता है। कार्बन का यूज हम किस में करते हैं, तो स्मेल्टिंग में करते हैं। और किस रूप में करते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में करते हैं। एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस का यूज हम Mn और Cr के रिडक्शन के लिए, Mn मीन्स मैग्नीज मेटल और क्रोमियम मेटल का जो उसके ऑक्साइड से प्राप्त करेंगे, वो किस मेथड के द्वारा, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस के द्वारा। क्योंकि उसमें जो कार्बन रिडक्शन है वो यूजफुल नहीं है। उसके बाद आयोडीन इज फाउंड इन सी वाटर। सी वाटर में क्या पाया जाता है, आयोडीन। आयोडीन को हम प्राप्त करते हैं सी वाटर से। निकेल इज प्यूरिफाइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। निकेल को किस प्रोसेस के द्वारा प्यूरिफाई करेंगे, मॉन्ट्स प्रोसेस के द्वारा। या दूसरे शब्दों में कहें कि मॉन्ट्स प्रोसेस इज यूजफुल फॉर निकेल मेटल। हम मॉन्ट प्रोसेस के द्वारा किसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, निकेल का। सेमीकंडक्टर्स आर प्यूरिफाइड बाय जोन डिफाइनिंग प्रोसेस। जोन डिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा हम सेमीकंडक्टर्स का प्यूरिफिकेशन करेंगे। टाइटेनियम एंड जिरकोनियम का हम जो प्यूरिफिकेशन करते हैं बान आर्कल प्रोसेस के द्वारा। बान आर्कल प्रोसेस के द्वारा टाइटेनियम और जिरकोनियम का हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण करते हैं। और सबसे अधिक मात्रा में इस अर्थ क्रस्ट में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन। मेटल में कौन पाए जाते हैं, तो यह एल्यूमिनियम। और बेसेमेराइजेशन इज यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ आयरन। आयरन के एक्सट्रैक्शन में बेसेमेराइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। एंड सिनाबार इज द ओर्स ऑफ मरकरी। सिनाबार किसका ओर्स है, किसका अयस्क है, तो मरकरी का है। और हीलियम हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मोनाजाइट और सन से करते हैं। और आज का जो यह वीडियो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग नियमित देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज इसी का क्लास इसी के साथ समाप्त हुआ। धन्यवाद।